वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 3 एंड 4। 3 एंड 4 में 3 में आपने फाइंड करना है इन्वर्स, डोमेन एंड रेंज। फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करेंगे और डोमेन और रेंज। ठीक है, इन्वर्स क्या होता है, डोमेन और रेंज क्या होती है, ये चैप्टर नंबर 2 में हमने सारी चीज़ें ब्रीफली ये की हुई हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि डोमेन आपके पास होती है वो चीज़ जो हम खुद देते हैं, और रेंज आपके पास होती है जो उसका आउटपुट मिलता है। ठीक है, अब ये लेट्स सपोज आपके पास ये फंक्शन है, मैं यहाँ पर ज़ीरो रखूँ तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी इसकी वैल्यू -3। ज़ीरो होगी डोमेन, -3 आपके पास आएगी रेंज। वो चीज़ जो हम खुद देते हैं वो होती है आपके पास डोमेन, और जो जवाबन हमें मिलती है वो होती है रेंज। ठीक है, चलें अब आपके पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन को आपने रख लेना है f(x) = y। ये फंक्शन की आपने डेफिनेशन लगाई है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में जो हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है उस वो वाली हमने यहाँ पर डेफिनेशन लगाई है। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, f इज़ द रूल और कोरेस्पोंडेंस दैट असाइंस ईच एलिमेंट ऑफ x वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ y। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, फंक्शन की इसकी दोनों साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब है कि राइट साइड्स भी इक्वल आएंगी। यहाँ से पहला काम आपने ये करना है कि आपने ये करना है, दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने x को एक साइड पे रख के बाकी तमाम टर्म्स को दूसरी साइड पे लिख देना है। ठीक है, यहाँ से आप निकालेंगे, ये यहाँ से वैल्यू आएगी, उसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे, फिर इंटरचेंज करेंगे आप y को x में। ये 4 काम आप करेंगे तो आपके पास इन्वर्स आ जाएगा। पहला काम क्या है? पहला काम आप करेंगे f(x) को = y। ठीक है, दूसरा काम करेंगे कि आप फंक्शन जो यहाँ पर ये जो इक्वालिटी बन जाएगी, इसमें आप x को एक साइड पे रख के बाकी तमाम टर्म्स को y समेत दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू पुट करेंगे, और चौथा काम आप ये करेंगे कि y को इंटरचेंज करेंगे x के साथ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब आपके पास है, जब आपने इसको रखा है यहाँ पर आ गया है y = x² - 3। ये इधर आकर ऐड हो गया है, यहाँ पर x² है। ये इसको x बनाने के लिए क्या करना है, बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, x इक्वल आ जाएगा √y + 3। ठीक है, ये जो आपके पास x है, ये जो 2 थी, इसमें आपके पास f(x) है, ये f दूसरी साइड पर जाकर क्या कर देगा, f इन्वर्स y। तो x जो है वो उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, f इन्वर्स y। यहाँ पर एक चीज़ आपने गौर करनी है कि यहाँ पर जब हम f इन्वर्स y लिखेंगे तो पूरा फंक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास x कहीं इधर आ रहा है तो उसको आपने सॉल्व कर लेना है। यहाँ से हिंट है कि अगर आपके पास पूरा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y आ गया है तो आप सही चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है y को x में। जहाँ जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पर आपने x कर देना है। ठीक है, एक इसका हिस्सा हो गया है कि आपने इन्वर्स इसका फाइंड कर लिया है। अब डोमेन आपके पास क्या है, डोमेन में यहाँ पर उसने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाई है? रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई है कि आप जब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो वो फंक्शन 1 नहीं रहता, इसके अलावा। ठीक है, जब आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आपके इससे उसने कहा है या x 0 हो या फिर x जो है वो 0 से छोटा हो। जब आप 0 से बड़ी वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो वो फंक्शन 1 नहीं रहता। अगर फंक्शन 1 नहीं है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए इसने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो यहाँ से आपको एक हिंट मिल जाएगा कि यहाँ पर आपके पास डोमेन क्या आएगी, x 0 और 0 से छोटे तमाम नंबर्स। अब रियल लाइन में ये 0 है, ये आपके पास है -1 और ये हैं पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं 0 ये, और 0 से छोटे नंबर ये। तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक के जो आपके पास हैं वो आ जाएंगे डोमेन में। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये वाला जो 0 है, ये आपके पास ये जो 0 आएगा डोमेन, डोमेन का आपने मिनिमम पॉइंट, मिनिमम से मुराद है मैक्सिमम पॉइंट जो है आपके पास 0, नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक जा रहे हैं ना, तो 0 को जब आप इस फंक्शन में पुट करते हैं तो पुट करके आपने देखना आंसर क्या आएगा। जब आपने 0 पुट किया है तो -3 आया है।
ठीक है। तो आपके पास क्या है, -3 से इन्फिनिटी तक के नंबर्स इसकी रेंज में आएंगे। जो आपके पास डोमेन की फंक्शन की डोमेन होती है वो इन्वर्स की रेंज बन जाती है, और जो फंक्शन की रेंज होती है वो इन्वर्स की डोमेन बन जाती है। ये आपके पास फंक्शन है, ए सेट है एक्स, ये है सेट वाई, ये आपके पास है फंक्शन एफ। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन है और ये आपके पास है इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, ये आपके पास है इन्वर्स फंक्शन। आप देखें, ये इसकी डोमेन है, ये वाली इसकी डोमेन है, इस फंक्शन की डोमेन है ये। कलर चेंज करते हैं इसका। ये इसकी डोमेन है फंक्शन एफ की, और ये है इसकी रेंज। इन्वर्स क्या आया है, इन्वर्स आया है इधर से, तो इन्वर्स की डोमेन क्या होगी, इन्वर्स की डोमेन होगी ये वाला सेट, और इसकी रेंज होगी ये वाला सेट। ठीक है, समझ आ गई कि किस तरह ये चेंज होती है। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको पोलिनोमियल दे दी है और साथ में इसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि एक्स की वैल्यू जो हो -3 से छोटी होनी चाहिए वैल्यूज़। ठीक है, चलें अब आपने क्या करना है, पहला काम करना है फंक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन लगानी है। एफ ऑफ एक्स इक्वल आएगा वाई के, इसको आपने इक्वल कर देना है दोनों को, इन दोनों को। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इस तरह करके। अब यहाँ पर आपने इसको इस तरह रीराइट करना है इस फंक्शन को कि यहाँ पर आपके पास ये कंप्लीट स्केयर कर लेना है, फिर एक कांस्टेंट बच जाएगी। स्केयर आपने कंप्लीट करना है। स्केयर कंप्लीट करने के बाद इसको सॉल्व किया है तो -5 आ गया, इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर अब आपके पास एक ही टर्म बची है जिसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, इधर वाली साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये 3 ऐड हो रहा है, इधर आकर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये जो x है ये यहाँ से आपके पास क्या दे रहा है, एफ इनवर्स y। अब इस पूरी ये जो आपके पास आई है यहाँ पर इक्वेशन, ये इन टर्म्स ऑफ y है। ठीक है, इसका मतलब है हम से ही डाल रहे हैं। अब इस y को हमने क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है x से। जब आपने इसको इंटरचेंज किया है तो आपके पास आ जाएगा एफ इनवर्स x। अब इसकी डोमेन उसने आपको कह दिया था कि वो -3 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके पास 0 है और यहाँ पर कहीं -3 है, तो छोटे नंबर्स कहाँ पर हैं, इधर। इसका मतलब है कि -∞ से -3 तक के जो नंबर हैं वो इसकी डोमेन में आएंगे। और अगर -3 को आप फंक्शन के अंदर पुट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, अब ये देखें यहाँ पे हमने पुट करके देखा है। अगर -4 पुट किया है, फिर क्या आया, फिर आपने -3 पुट किया है, तो आपके पास क्या आया है, आपने डोमेन का मैक्सिमम पॉइंट जो है ना वो पुट करना है। डोमेन में अब मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है, -3 को पुट करके देखना है। उस पर जो आंसर आएगा वहाँ से रेंज शुरू होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा -5 से इन्फिनिटी तक। ये -5 आया इस पर आपके पास क्या है, -4 आया। ठीक है, फिर किसी पॉइंट पर ये -3 भी आएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो है आपके पास -5 इधर वाले नंबर्स आ रहे हैं। -4 आया ना एक बार, आपके पास -3 भी आएगा, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये इधर वाले नंबर्स आ रहे हैं। तो -5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी वाले नंबर्स इसकी रेंज में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने फंक्शन की इन्वर्स की भी डोमेन लिखनी है। यहाँ पे इन्वर्स की डोमेन ये होगी और उसकी रेंज होगी ये वाली। थर्ड पार्ट में आपको पोलिनोमियल दे दी है और साथ में रेस्ट्रिक्शन दे दी है कि x जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। क्या करना है, आपने इसका करना है, 2 कॉमन ले लिया, स्केयर कंप्लीट किया। स्केयर कंप्लीट करने के बाद आपके पास 2 को मल्टीप्लाई करवा देना है इसके साथ, फिर 11 को और 8 को जो है आपने सॉल्व किया। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3। ये 3 ऐड हो रहा है, इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। स्केयर ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, बोथ साइड्स का स्केयर रूट ले लें। ये 2 को भी आप इधर ला सकते हैं पहले। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर लें, फिर आप स्केयर रूट ले लें। ऐसे भी कर सकते हैं और उसके बाद वैसे भी कर सकते हैं कि आप ये स्केयर रूट 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, फिर इसका स्केयर रूट जो है वो कंबाइन कर लेंगे। जैसे ये आ गया है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कंबाइन कर लेंगे। ये 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर आकर ऐड हो जाएगा। अब ये जो आपके पास एक्स आई है ये इन टर्म्स ऑफ वाई आ गया है। ठीक है, तो एक्स क्या किसके इक्वल होता है, एफ इनवर्स वाई के।
यहाँ पर जो फंक्शन बना है वो इन टर्म्स ऑफ वाई, पूरा फंक्शन जो है वो इन टर्म्स ऑफ वाई है। इंटरचेंज करेंगे एक्स को वाई को एक्स में, तो आपने एक्स की जगह पर लिख देना है, सॉरी वाई की जगह पर एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ इनवर्स एक्स। अब इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन इसकी होगी टू, जो उसने रेस्ट्रिक्शन आपको दी थी। ये देखें यहाँ पर उसने आपसे कहा था कि एक्स की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, 2 या 2 से बड़ी, तो इसका मतलब है कि हमें डोमेन हमारे पास मिनिमम पॉइंट क्या आएगा, 2 से इन्फिनिटी की तरफ जो आपके पास पॉइंट्स होंगे वो आएंगे इसकी डोमेन में। रेंज में क्या करेंगे, रेंज के लिए आपने इसका जो पॉइंट है वो पुट करेंगे 2, जहाँ से वो शुरू हो रही है, ठीक है, उसको आपने पुट किया, आपके पास आंसर आया 3। इसका मतलब ये है कि आपके पास रेंज जो है वो 3 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। आप अगला पॉइंट भी पुट कर सकते हैं, 1 पुट करके देख लें, ये 3 से ऑनवर्ड इधर वाले पॉइंट ही आएंगे ये सारे इसमें। फोर्थ वन में आपके पास पोलिनोमियल है और साथ में रिस्ट्रिक्शन दे दी है। रिस्ट्रिक्शन क्यों दी है, क्योंकि इस, अगर आप इसके अलावा इससे जो पहली वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ये फंक्शन 1 1 नहीं रहता। अगर फंक्शन 1 1 ना हो तो फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन में मैंने बात बताई थी कि रिस्ट्रिक्शन इसलिए दी है साथ में। फंक्शन की डेफिनेशन लगाई है, फिर दोनों को इक्वल रख दिया है, यहाँ से स्क्वायर कंप्लीट किया है, करने के बाद कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व कर लिया है। कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करने के बाद आपके पास आ गई है ये वाली चीज़, ये इधर आकर ऐड हो गई है, 3 आकर डिवाइड हो गया है। अब ऊपर वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम लिया है, फिर ये जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया, इधर आपके पास वो टर्म एज इट इज़ चल रही है। अब दोनों साइड्स पर क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लिया है। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास ये जो 9 है ये इसका 3 स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा। इन दोनों का आपने एलसीएम लिया है तो वो आ गई टर्म ये वाली। अब एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई आ गया है, ठीक है। एक्स को आप लिख लेंगे एफ इनवर्स वाई, वाई जो है आप ये वाली जो पूरी टर्म है ये वाई में आपके पास आ गई है, तो वाई को क्या करेंगे एक्स में इंटरचेंज, तो एक्स में इंटरचेंज करने के बाद आपके पास आ गया है ये एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। तो इसकी डोमेन आपके पास क्या हो जाएगी, जो उसने रेस्ट्रिक्शन दी थी कि एक्स आपके पास या इक्वल या फिर ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, तो डोमेन आ जाएगी ये 5 को आपने गिवन फंक्शन में पुट किया है, तो वहाँ पर आपके पास उसकी वैल्यू आती है 71। इसका मतलब ये है कि रेंज आपके पास 71 से इन्फिनिटी तक जाती है। इन्वर्स की डोमेन होगी ये वाली और रेंज होगी ये वाली। फिफ्थ वन में आपके पास है फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, इसको अपने फंक्शन की डेफिनेशन लगानी है, वाई के इक्वल रख लिया, ये इधर ऐड हो रहा था, इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड्स पे, स्क्वायर रूट लेने के बाद ये जो सब्ट्रैक्ट हो रही है इधर आकर ऐड हो जाएगी। एक्स को आपने लिख लिया है एफ इनवर्स वाई, फिर इंटरचेंज किया है वाई टू एक्स, इंटरचेंज करने के बाद आपके पास एफ इनवर्स आ गया है, एफ इनवर्स एक्स आ गया है। तो अब आप लिखेंगे डोमेन, डोमेन रेस्ट्रिक्शन से स्टार्ट होगी, ठीक है, 3 से इन्फिनिटी तक। 3 को जब आप गिवन फंक्शन में पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1, इसका मतलब है रेंज आपके पास 1 टू इन्फिनिटी होगी। उसके बाद आ जाएगी इन्वर्स की डोमेन होगी ये और रेंज होगी ये वाली। 6 1 जो है इसमें आपको एक फंक्शन दे दिया है और साथ में रिस्ट्रिक्शन दे दी है कि एक्स जो है लेस दैन -4, एक्स की वैल्यूज़ जो हैं वो इससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन लगाई है, ठीक है। लगाने के बाद अब ये जो नेगेटिव टर्म है इसको उठाकर मैं इधर ले आई हूँ और वाई को उठाकर इधर ले गई हूँ, ठीक है। इसके बाद 3 डिवाइड कर गया ये वाला, दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद 4 ऐड हो रहा था, इधर अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक्स की जगह पर आपने लिख देना है एफ इनवर्स वाई, यहाँ से एफ इनवर्स वाई आ गया। अब ये पूरा फंक्शन जो है आपके पास इन टर्म्स ऑफ वाई है, तो इसको इंटरचेंज करेंगे वाई टू एक्स आपने इंटरचेंज किया तो एफ इनवर्स एक्स आ गया है, ठीक है। एफ इनवर्स एक्स आ गया है, इसकी डोमेन आप लिखेंगे, यहाँ पर उसने कहा है एक्स की जो डोमेन है, एक्स जो है वो -4 से छोटा होना चाहिए, तो -4 वाले नंबर्स कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपके पास है -4, यहाँ पर आएगा -5, -6, तो ये जो नंबर्स हैं इधर वाले ये सारे नंबर्स इससे छोटे हैं इन नेगेटिव इन्फिनिटी तक। इसका मतलब है नेगेटिव इन्फिनिटी से ये वाले जो नंबर्स हैं वो आ जाएंगे इसकी डोमेन में। जब आपने ये वाला जो है इसमें पुट किया है -4 यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा -5, तो रेंज में आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी से -5 तक नंबर्स आ जाएंगे। इन्वर्स की डोमेन आ जाएगी ये और रेंज आ जाएगी ये, ठीक है। अब
क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन दिए गए हैं, आपने इनको सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, ज़ीरोज़ भी इसको कहते हैं, इसको रूट्स भी कहते हैं, इसको वैल्यूज़ भी कहते हैं इस इक्वेशन की। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करने का ये एक तरीका है कि आप जब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं, या आप यहाँ पर जिस फंक्शन के गिर्द वो लगी हुई होती हैं उसको उसकी उधर लगा देते हैं प्लस माइनस, या फिर दूसरी साइड पर उसके अपोजिट साइड पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लगाया है इसकी दूसरी साइड पर प्लस माइनस। इसको हटाने से आपने लगाना होता है प्लस माइनस, या आप इधर लगा लें या फिर आप इधर लगा लें। ठीक है, मैंने इधर राइट साइड पे लगाया है। ठीक है, इसके अपोजिट साइड पे तो एक जो पॉजिटिव टर्म पॉजिटिव 5 के साथ एक टर्म लिख लिया और एक नेगेटिव 5 के साथ ये वाली लिख ली है, इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, इसकी अलग से वैल्यूज़ आएंगी और इसकी अलग से वैल्यूज़ आएंगी। अच्छा, अब आपके पास आ जाएगा ये वाला जो है वो इधर ऐड हो रहा था, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। अब यहाँ पर आपने बोथ साइड्स पर लेना है स्केयर, और स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्केयर स्केयर से कट जाएगा, और आपके पास आ जाएगा एक्स की वैल्यू पॉजिटिव प्लस माइनस 1, जिसको आप लोग कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव 2, 1 से सिंपल गया, सॉरी। अच्छा, अब आपके पास है एक चीज़ यहाँ पर है कि अगर आपके पास सिंपली कहा जाए कि 4, तो फिर इसका स्केयर रूट आता है 2। लेकिन अगर आपके पास आ जाए एक्स स्केयर इक्वल 4, फिर क्यों आता है +-2, फिर दो वैल्यूज़ क्यों आती हैं? इसलिए आती हैं कि यहाँ पर आपके पास होता है एक नंबर, ये वाला, ये एक नंबर है, इसका स्क्वायर रूट 2 ही आएगा। ये जो आपके पास है ये आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुराद है आपके पास एक्स की दो वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, एक्स +-2 आएगा। ठीक है, अब आ जाएगा आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई है। दूसरी आपके पास आ जाएगी ये वाली इक्वेशन। इसको जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर -6, जो कि आपके पास क्या है, एक इमेजिनरी आपके पास रूट दे रही है। ठीक है, इस ये आपके पास आ जाएगी कॉम्प्लेक्स रूट। तो आपको सिर्फ क्या चाहिए हैं, रियल रूट्स आपको चाहिए हैं। ठीक है, सॉल्यूशन सेट्स को आपने इस तरह लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपके पास पॉलिनोमियल दी हुई है। यहाँ पर आपके पास ज़ीरो ही दिया हुआ है, तो उसको प्लस माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी है, पेयर्स बनाए हैं, एक्स की वैल्यूज़ निकाली हैं और वो आ गई हैं ये वाली। ठीक है, थर्ड वन में आपके पास है पॉलिनोमियल इक्वेशन के दूसरी साइड पर आ रहा है 4, इसको आपने कर लिया +-4, प्लस वाली टर्म इधर चली गई, माइनस वाली के साथ ये इधर आ गया। पॉलिनोमियल इक्वेशन है, फैक्टर्स बनाए, आपके पास नहीं बने उसके फैक्टर्स, तो हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया इधर, तो आपके पास ये आ रहा है 36 - 16 करने के बाद आ रहा है 20। इस 20 को मैंने लिखा है 2√5। कैसे कि अगर आप 2 करते हैं 2² और 5, ठीक है, ये होगा ना, ये बन जाएगा 4 × 5 आ जाएगा 20, ये वाला। तो ये वाला जो है इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, ये आ गया है बाहर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट बच गया है, तो ये आ जाएगा 2 × 5 स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ से आपके पास ये जो दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों में से एक्स को 2 को आप कॉमन ले लें, कॉमन लेकर नीचे वाले 2 से काट दें, आपके पास आ जाएगा 3 ± स्क्वायर रूट 5। ठीक है, एक यहाँ से वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको सॉल्व करने के बाद दो वैल्यूज़ आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको आपने सॉल्व करना है, फैक्टर्स बनाने हैं, नहीं बने आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है -12। इसका मतलब ये है कि आपके पास यहाँ से कोई रियल रूट आपको नहीं मिलेगी, ये कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगी, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, हमें सिर्फ रियल रूट्स चाहिए। तो यहाँ से आपके पास जो दो रूट्स आई हैं वो हैं 3 + स्क्वायर रूट 5 और 3 - स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये आपके पास आ गई हैं, दो रूट्स आ गई हैं ये वाली। सॉल्यूशन चार्ट लिख देना है। उसके बाद आपके पास है फोर्थ वन में आपके पास दिया हुआ है दोनों साइड्स पर पॉलिनोमियल दी हुई हैं, तो मैंने इधर ये वाली जो पॉलिनोमियल है इसके साथ मैंने प्लस माइनस लगा दिया है, इन दोनों को नाम दे दिया है, एक प्लस के साथ बन जाएगी और एक माइनस के साथ, दो इक्वेशन बन जाएंगी। पहली को जब आपने सॉल्व किया है तो ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये वाला इधर आकर माइनस हो जाएगा।
जब आपने इसको सॉल्व किया है तो आपके पास आ जाएगा 2x² - 6x + 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद आपने यहाँ पर जो 28 है इसको आपने लिखा है पहले 4 × 7 स्क्वायर रूट के अंदर। 4 जो है वो 2 के स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। इसको आप 2 को बाहर निकाल कर अंदर लिख देंगे 7। ठीक है, तो ये वाला जो 2 है वो इसके साथ कॉमन निकालेंगे आप। कॉमन निकाल कर इसको इसके साथ काट देंगे, आपके पास आ जाएगा 3 ± स्क्वायर रूट 7। ये वैल्यू आ गई है x की 2। अब इक्वेशन ये जो 2 है इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको जब आपने सॉल्व किया है तो आपके पास आया है ये वाला, x की वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। एक ये, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएंगी 2 वैल्यूज़ ये और 2 इससे पहले वाली ये वाली। सोल्यूशन थर्ड के अंदर लिख दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है एक इनइक्वालिटी, एब्सोल्यूट फंक्शन विद इनइक्वालिटी। ठीक है, आपने एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, मतलब आपने ये इनइक्वालिटी जो है इसको रिमूव कर देना है, इसको आपने इक्वालिटी में बदल देना है। बदलने के बाद आपने लिखा है +-5। फिर ये वाला जो है इसको ये इधर आके प्लस हो गया, यहाँ से x की वैल्यूज़ आ जाएंगी +-3। और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपके पास आ रही है x² इक्वल आ रहा है -1। तो ये आपके पास हो जाएंगी कॉम्प्लेक्स रूट्स। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये 2 पॉइंट्स अभी तक 2 वैल्यूज़ आई हैं जिनको हमने चेक करना है कि आया वो इस सोल्यूशन का हिस्सा हैं या नहीं। ये जो आपके पास इससे पिछले क्वेश्चन थे इनको भी आप चेक कर सकते थे। ठीक है, लेकिन चूंकि वहाँ पर आ जाता है इक्वल, अगर इक्वल का साइन आ जाता है तो फिर आप उन पॉइंट्स को लिख दें तो भी हो जाता है। ठीक है, सोल्यूशन सेट आ जाता है। यहाँ पर आपके पास है <5। अब ये जो पॉइंट आपके पास है 2 आए, इनको हमने रियल लाइन बनानी है, नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हमने इनको कर देना है ड्रॉ। अब ये देखें, एक -3 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो एक आपके पास बन जाएगा -3 से इधर वाला, एक आपके पास -3 से 3 तक, और तीसरा आपके पास बन जाएगा 3 से इन्फिनिटी तक इधर। अब इनको मैंने 1 बाय 1 तीनों को नाम दे दिए। ठीक है, ABC। तो हमने इनको करना है चेक। इस मेथड को कहते हैं टेस्ट पॉइंट मेथड। ठीक है, इस पॉइंट को कहते हैं टेस्ट पॉइंट मेथड। अब रीजन A में मैं -3 से लेकर इधर यहाँ इधर वाली साइड पे किसी भी नंबर को मैं पुट करूँगी इसमें, अगर तो ये सेटिस्फाइड हो जाए तो फिर वो सोल्यूशन का हिस्सा होंगे पॉइंट्स, अगर सेटिस्फाइड ना हुए तो वो फिर सोल्यूशन का हिस्सा नहीं होंगे। जब मैंने यहाँ से -4 पुट किया इसके अंदर तो वो आया है 12। 12 इज़ नॉट लेस देन, अब उसको लेस देन को मैंने काट के बताया है कि इज़ नॉट लेस देन 5। इसका मतलब यह है कि वो क्या आ रहा है, फॉल्स। ये रीजन आपके पास हो गया फॉल्स। चेक रीजन बी में आपके पास है -3 से लेकर 3 तक है, तो यहाँ से मैंने 0 पुट कर दिया। 0 पुट किया जब हमने तो आपके पास आया है 4 लेस देन 5, तो 4 छोटा है 5 से, ट्रू। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है, अब ये -3 से लेकर, अब इन पॉइंट्स को अगर आप गौर से देखते हैं तो ये पॉइंट्स ओपन हैं आपके पास। ठीक है, इनको मैंने सॉलिड नहीं किया कि अभी हमने इनको चेक करना है कि आया -3 या 3 भी इसके सोल्यूशन का हिस्सा हैं या नहीं। अब जब हमने सी को चेक किया है, सी के लिए मैंने पुट किया है 4 को पुट किया तो वो भी आ गया फॉल्स। अब हमने बाउंड्री पॉइंट्स चेक करने हैं, बाउंड्री पॉइंट्स भी इनको कहते हैं और एंड पॉइंट्स भी इनको कहते हैं। ठीक है, अब आपने ये वाला पॉइंट पुट करना है, इसमें पुट करके देखें क्या आ रहा है, वो 5 लेस देन 5। तो 5 जो है वो इक्वल 5 के है, वो उससे छोटा नहीं है। इसका मतलब है कि ये क्या है, फॉल्स। चलें आगे है, आपके पास 3 पुट करना है। 3 पुट करके देखा तो आपके पास आ जाएगा फॉल्स। इसका मतलब ये है कि 3, ये आपके पास है रीजन, पॉइंट्स ओपन है, ये है -3 और ये है 3, कि इन पॉइंट्स में ये सारे पॉइंट्स इसके सोल्यूशन का हिस्सा हैं, लेकिन ना ये पॉइंट इसका हिस्सा है ना ये वाला पॉइंट इसका हिस्सा है। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है अगेन एक इनइक्वालिटी आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो आपने एक प्लस के साथ लिखी, एक माइनस के साथ लिखी, इसको सॉल्व किया, आपके पास ये आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स। यहाँ से एक्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। एक्स की वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे पॉइंट्स में लिख के नंबर लाइन के ऊपर आपने मैप कर देना है इनको। यहाँ पर 3 रीजन्स आपके पास बनेंगे, आपने यहाँ से ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपने ओपन रखना है। ठीक है,
ये साथ में मैंने आपको लिख भी दिया, टच पॉइंट मेथड इसको कहते हैं, ठीक है। फिर आप रीजन ए चेक करेंगे, रीजन ए में आप पुट करेंगे यहाँ से -0.6 से इधर वाला पॉइंट, ठीक है। तो मैंने -1 पुट कर दिया। पुट करके जब मैंने देखा है तो वो आ रहा है 6। पुट कहाँ पे आप करते हैं, यहाँ पर 6 ग्रेटर दैन 4। इट मीन्स कि ये वाला जो रीजन है ए वो ट्रू हो गया है, सेटिस्फाइड है, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए। उसके बाद आपने बी चेक करना है। बी के लिए मैंने पुट कर देना है यहाँ पे 0। 0 को जब पुट किया है तो आपके पास आया है ये वाला 2 ग्रेटर दैन नॉट, ठीक है, नॉट ग्रेटर दैन 4। ये हो गया फॉल्स, ये रीजन फॉल्स हो गया इसके लिए। उसके बाद सी के लिए आपने क्या करना है, सी के लिए आपने कोई सा पॉइंट लेना है यहाँ से। सी आपके पास शुरू हो रहा है 3.6 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये यहाँ से देखें 3.6 से इन्फिनिटी तक, तो मैंने ये एक्स को पुट कर दिया है 4। जब यहाँ पर एक्स को 4 पुट किया है तो मेरे पास आया है 6 ग्रेटर दैन 4। इसका मतलब ये है कि ये वाला रीजन भी इसके लिए सूटेबल है। तो एंड पॉइंट्स को चेक करके देखें, एंड पॉइंट्स में आपके पास आ रहा है 4.1 ग्रेटर दैन 4, ठीक है, ये भी ट्रू है। फिर दूसरा एंड पॉइंट जब आपने पुट किया है तो वो भी ट्रू है। अब आप यहाँ पर लिखेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी वाली साइड ओपन, इन्फिनिटी वाली साइड पर कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लिखती है, ठीक है, ये हमेशा ओपन इंटरवल होता है ये वाला। तो दूसरी यही नेगेटिव इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, और ये पॉइंट इसका हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो इसका हिस्सा है, ट्रू हो गया है। तो इधर वाली साइड पर क्लोज ब्रैकेट, यूनियन आ जाएगा आपके पास ये वाले पॉइंट पर, ये इसका सोल्यूशन का हिस्सा है, ठीक है। ये मैं गलत बता रही हूँ शायद, ये वाला आना है इधर पॉइंट 0 माइनस -0.6 ये वाला होगा, ठीक है। ये भी पॉइंट ट्रू है और ऊपर वाला भी ट्रू है। तो इन दोनों के गिर्द आपके पास लग जाएगी क्लोज ब्रैकेट, मतलब कि ये सोल्यूशन का हिस्सा है, ठीक है। अब ये इस तरह करके आएगा, ये यहाँ से इधर तक और यहाँ से इधर तक, ये वाला इसका सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। इधर वाले पॉइंट्स भी हैं और इधर वाले पॉइंट्स भी हैं और ये पॉइंट्स खुद भी हैं, दरमियान वाला हिस्सा नहीं है, इसलिए हमने दरमियान में डाल देना है कि यूनियन, कि ये नंबर्स और ये नंबर्स हैं, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह आ जाए कि आपके पास जैसे यहाँ पर बन जाए 3 ब्लॉक इस तरह करके, एक यहाँ तक हो, फिर अगला रीजन ये हो, फिर एक रीजन ये हो और एक रीजन हो ये। अगर ये वाला भी ट्रू हो, ये वाला भी ट्रू हो, लेट्स सपोज ये मेरे पास था यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ठीक है, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। ये मेरे पास है 1 से 2 तक, ये 2 से इन्फिनिटी तक है। तो मैं यहाँ पर अगर ये दोनों ट्रू हो गए हैं तो फिर ये आएगा नेगेटिव इन्फिनिटी से 1। दोनों के दरमियान यूनियन नहीं डालना, फिर आपने पॉइंट्स को इकट्ठा लिख देना। अगर दरमियान में आ जाता है गैप, जैसे ये इसका सोल्यूशन का हिस्सा ना हो, ये वाला हो, तो फिर हम दरमियान में यूनियन डाल देते हैं, ठीक है, जैसे इसमें आपने यहाँ पर डाला है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास हैं इनइक्वालिटी दी हुई है। आपने इनइक्वालिटी को क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना है। पोलिनोम आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगी, इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, इसको छोड़ देना है। ये 2 रूट्स आपके पास आ गए हैं, ठीक है। इसको अब आपने देखना है कि क्या ये इसका हिस्सा है या नहीं। आपके पास इसकी 2 रूट्स आ जाएंगी, ठीक है। इनको आपने लिख देना है सोल्यूशन सेट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका 8th पार्ट, उसमें आपको एक पोलिनोमियल दी हुई है और इनइक्वालिटी आपके पास है <4। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाने के बाद आप इसको सॉल्व कर लें। आपके पास एक पॉजिटिव टर्म के साथ आ जाएगी पोलिनोमियल और एक इसकी -4 के साथ आ जाएगी। यहाँ से आपके पास आएंगी एक्स की 4 वैल्यूज़ आएंगी। इसको आपने नंबर लाइन के ऊपर मैप करवा देना है। मैप इस तरह करवाना है, आपने पहले पॉइंट्स लिख देने हैं, उसके बाद आपने इसके रीजन्स बनाने हैं, ठीक है। रीजन आपके पास ए जो है वो बनेगा नेगेटिव इन्फिनिटी से -1.5 यहाँ तक, ठीक है, ये वाला। और बी रीजन जो है वो है -1.5 से नेगेटिव ये वाला यहाँ तक। थर्ड रीजन जो है आपके पास वो है यहाँ से लेकर 1.78 ये वाला, यहाँ से लेकर वो है 3 तक। तो पॉजिटिव नंबर्स की तरफ हैं
और 2 आपके पास नेगेटिव नंबर्स की तरफ हैं। उसके बाद आपने चेक करना है ए को, जब आपने ए को चेक किया तो आपने पुट करना है -2। आपने उस ए के इधर लेफ़्ट साइड वाला कोई भी नंबर पुट कर देना है, ठीक है। पुट करने के बाद आपने देखा आंसर आया है 9, तो लेस देन 4, तो आपके पास क्या है ये फॉल्स, कि 9 इससे छोटा नहीं है। फॉल्स आ गया, इसका मतलब है कि ये इसका हिस्सा नहीं होगा सोल्यूशन का। बी को जब आपने पुट किया है, चेक किया है, तो बी में आप पुट करेंगे, बी वाला आपके पास आ रहा है -1.5 से ये -0.28, ठीक है। तो हमने क्या पुट किया है, -1 पुट किया, सॉल्व किया, तो आपके पास आ गया 0, 0 लेस देन 4, ट्रू हो गया। इसका मतलब यह है कि आपके पास बी जो है वो सोल्यूशन का हिस्सा होगा। ये इसको भी आप इसी तरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सी। सी में आपने क्या करना है, सी में आपके पास है ये 1.78 से लेकर ये 3 तक है, तो दरमियान में मैंने पुट कर लिया है इसका 4, 4 पुट किया है तो वो आ गया है 8, जो कि नॉट लेस दैन 4। इसको क्रॉस भी आप कर सकते हैं, फॉल्स भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा रीजन डी। जिस तरह हमने इसे पिछले क्वेश्चन में इसको किया था ना नॉट, तो आप इसको नॉट भी कर सकते हैं, तो आप इसको इस तरह फॉल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा डी रीजन को जब आपने चेक किया है तो डी रीजन में आपके पास आ गया अगेन फॉल्स। तो आपके पास रीजन कौन सा आपके पास ट्रू आया है, ये वाला, जिसमें आपके पास -1 पॉइंट बी -1.5 से -2 0.28 तक जाता है। तो इसको आपने ओपन ब्रैकेट्स के साथ लिखना है कि ये इसका सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। अगर आपके पास इक्वल का आता है यहाँ पर, फिर ये इस इधर क्लोज ब्रैकेट्स आनी थी। अब यहाँ पर सिर्फ लेस देन का है, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट्स इसका हिस्सा नहीं है, इसके दरमियान वाले पॉइंट्स इसका हिस्सा हैं, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने फ़ीडबैक से लाजमी आगाह किया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।